सारे के सारे पेपर लीक हो गए। कभी नीट का पेपर, कभी पुलिस भर्ती का पेपर, कभी आरओ का पेपर, कभी 16 पेपर गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में 19 पेपर। सरकार को बताना होगा कि जिम्मेवार कौन है जो नकल माफियाओं के साथ मिला हुआ है। एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए। मैं फिर वही मांग करता हूं कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए, उस पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार को बताना होगा कि आखिर वो क्या कारण है कि सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं। कभी नीट का पेपर, कभी पुलिस भर्ती का पेपर, कभी आरओ का पेपर, कभी 16 पेपर गुजरात में, कभी राजस्थान में, कभी उत्तर प्रदेश में 19 पेपर। सरकार को बताना होगा कि जिम्मेवार कौन है जो नकल माफियाओं के साथ मिला हुआ है। शासन और सत्ता में उसकी क्या पकड़ है जो अभी तक वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। और हर बार ये पेपर लीक क्यों होते हैं? अब सरकार कह रही है कि यूजीसी नेट का पेपर हम सीबीआई की जांच कराएंगे, कैंसिल कर दिया है। लेकिन बच्चों के भविष्य का क्या होगा? नीट में भी बच्चों के भविष्य का क्या होगा? यूजीसी में भी 6 महीना आप लेट करेंगे, बच्चों का भविष्य 6 महीने पीछे धकेल रहे हैं। देश के भविष्य को, देश के कर्णधारों को आप हतोत्साहित कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के, सरकार के जिम्मेवार ओहदेदार को, मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए। 24 लाख छात्र आप देखेंगे कितने दिनों से इस तड़पती धूप में, आप देखेंगे गर्मी में अपनी गुहार लगा रहा है। साथ में एनएसवाई के साथी भी गुहार लगा रहे थे न्याय की। और जिस तरीके से नेट का पेपर, आज मैंने सुबह प्रेस के माध्यम से बोला था कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए। मैं फिर वही मांग करता हूं कि एनटीए को तुरंत बैन कर देना चाहिए, उस पर एक सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। हमने 24 तारीख को तो संसद घेराव करा था, उसमें अब हम नेट के जो हमारे विद्यार्थी थे उनको भी हम अपील करेंगे कि वो आएँ। और साथ के साथ कल भी हम प्रदर्शन करेंगे। 21 तारीख को देश भर की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी जो कैंपसेज हैं पूरे देश में, लगभग हमने 300 कैंपसेज करें आइडेंटिफाई, उन 300 कैंपसेज में प्रोटेस्ट होगा। और 24 तारीख को जो पहला दिन है संसद का, जब वहाँ शपथ ग्रहण भी चलेगा नए सांसदों का, उस दिन हम छात्र संसद घेराव करेंगे, जिसमें हम नीट के छात्रों की न्याय के लिए गुहार लगाएंगे और नेट की जो धांधली हुई है। और आप देखेंगे बहुत कॉमन पैटर्न बन गया है। जो एनटीए, जो शिक्षा मंत्रालय एक पेपर ढंग से नहीं करा सकता, तो उसकी क्रेडिबिलिटी में इतना बड़ा सवाल खड़ा होता है। अब देश के तमाम जो छात्र हैं, आपको पता है देश में 60% युवा लोग हैं, तो उनका कहीं ना कहीं ये जितने भी अब एग्जाम्स हो रहे हैं, उसको धांधली को देखते हुए उनका मनोबल टूट रहा है। तो इस देश के युवाओं के, छात्रों के मनोबल को टूटने नहीं देना चाहिए सरकार को।